एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं जो बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं मालूम कि क्या हो चुका है। अमेरिका का भारत पर जवाबी टैरिफ 25% से कम करके 18% टैरिफ घटकर 18% हो गया और फिर असली धमाका, प्रभावी टैरिफ सिर्फ 12 से 13%। रशिया से तेल नहीं लेना, लेकिन मोदी ने उसकी बात सुनी। मोदी ने तो एक दो दफा सुनने में आया था कि उसकी कॉल तक अटेंड नहीं की। ये इससे पता चलता है कि मोदी को अब ट्रम्प की जो ये धमकियां थी ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये इंडिया ने बताया है और तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक रिजिलियंस है, आप हम पे बेशक टैरिफ लगा लें। अमेरिका जो है ना, जितना मर्जी चाइना के ऊपर चढ़ाई कर ले, जितना मर्जी दौड़ कर ले, जितना मर्जी इंडिया के ऊपर चढ़ ले, एक दिन वो काबू जरूर आएगा। अब देखें, पहले इंडिया अकेला था, इंडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही थी, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे थे। अब इंडिया अकेला नहीं है, चाइना उसके साथ है, क्योंकि चाइना पे भी पाबंदी लगी। आप समझे इस चीज को चोई साहब। देखें, पहले अमेरिका जो है ना, सिर्फ चाइना को डराता था, इंडिया को यूज करने की कोशिश करता था। अब चाइना और इंडिया दोनों जो है ना, अमेरिका के दुश्मन हो चुके और अमेरिका फिर रूसी तेल खरीदने के चलते उसने 25% और टैरिफ लगाए थे। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करा है और वो 25% टैरिफ हटा दिए। यानी कि ओवरऑल जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी है, दैट शुड बी रिलायबल, दैट शुड बी चीप, दैट शुड बी कांस्टेंट। सप्लाई चेन हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, कोई सरप्राइजेस ना हो, इसलिए भारत खरीद रहा है नेट नेट। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज पे आप सबका स्वागत है। जी हां, भारत पे 18% से घटाकर अब 12% टैरिफ पे आ चुका है ट्रंप। जी हां, ट्रंप ने रातों रात ये खेल बदल दिया। और दोस्तों, 2 फरवरी को ट्रंप और मोदी जी के बीच में ऐसी बात हुई कि ट्रंप ने टैरिफ को हटा दिया। तो दोस्तों, अब देख सकते हो कि मोदी जी का कितना पावर है और किस तरीके से पाकिस्तान को मिट्टी चटाई जा रही है। तो दोस्तों, देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। और फरवरी 2026 की शुरुआत में यही कहावत भारत अमेरिका ट्रेड रिश्तों पर सच होती दिखाई दे रही है। जब दुनिया मान चुकी थी कि भारत पर 50% टैरिफ की मार से रिश्ते चरम टकराव पर पहुंच चुके थे, तभी एक फोन कॉल ने पूरा खेल बदल दिया। और रशिया से जो खरीद रहे हैं तेल भारत, उसके ऊपर ये जो जिसको कहा जा रहा था प्यूनिटिव टैरिफ्स, वो नहीं लगेंगे। आज तक यही कहता चला आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की पूरी टीम कि भारत के ऊपर हमने 25% में ट्रंप प्रशासन ने रेसिप्रोकल टैरिफ नीति की घोषणा की। यानी जिस देश ने अमेरिकी उत्पादों पर जितना टैरिफ लगाया, अमेरिका भी उतना ही लगाएगा। भारत पर पहले 26% टैरिफ था, फिर जुलाई 2025 में इसे बढ़ा दिया गया और इसके साथ रूसी तेल खरीदने के आरोप में 25% अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ जोड़ दिया गया। नतीजा, अगस्त 2025 तक भारत का कुल टैरिफ 50% पहुंच गया। ये किसी भी बड़े व्यापारी साझेदार पर लगाया गया सबसे ऊंचा शुल्क था। भारतीय टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, फुटवियर सेक्टर पर सीधी चोट पड़ी। रुपया दबाव में आ गया, निवेशक चिंतित हो गए, निर्यातक परेशान हो गए। लेकिन फरवरी 2025 में सब कुछ बदल गया। 2 फरवरी 2026 को मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत होती है और ऐलान होता है 25% रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 18% और 25% दूसरी तेल पेनल्टी पूरी तरह से शून्य, यानी 50% से सीधा 18%। ये अपने आप में बड़ी राहत थी, लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली सवाल तो यह है कि 18% से 12% कैसे हुआ। दरअसल अमेरिकी निवेश बैंक ऑफ अमेरिका की ताजा रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि प्रभावी टैरिफ दर 18% नहीं बल्कि 12 से 13% के बीच रहने वाली है। कैसे? आज तक यही कहता चला आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की पूरी टीम कि भारत के ऊपर हमने 25% टैरिफ एडिशनल इसलिए लगाए थे क्योंकि रूस से तेल खरीद रहा था। जाहिर सी बात है, सबको पता है। लेकिन भारत ने फिर यह बात करी और समझाया कि भाई आप भी खरीद रहे हैं, आप यूरेनियम खरीद रहे हैं ना एनर्जी के लिए, रशिया से खरीद रहे हैं। आपके जितने भी गोरे दोस्त हैं यूरोप में, वो सारे के, जबकि यूरोप पे ही अटैक है। जो यूक्रेन है, यूक्रेन इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप, यानी कि यूरोप पे हमला। और जो हमला कर रहा है, तुम उससे तेल खरीद रहे हो, लेकिन तुम उससे तेल खरीद रहे हो, भारत खरीद रहा है, तुम्हें खुजली हो रही है। तो ये सारी की सारी चीजें समझाई हैं दोस्तों। अब भारत में एक बात सामने आ रही है, धीरे धीरे लोग कह रहे हैं कि यार क्या भारत ने रूस से दबाव में आकर तेल खरीदना बंद कर दिया। मैं आपको इसकी एक बात समझाता हूं दोस्तों। जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि क्या भारत ने दबाव में आकर खत्म कर दिया, नहीं। अगर भारत को दबाव में आना होता तो भारत बहुत पहले, जब ये 50% टैरिफ लगे थे, भारत तब दबाव में आ जाता। भारत को इतने महीने लगे दबाव में आने? नहीं। ये जान लीजिए, भारत के अमेरिका को होने वाले निर्यात का 40 से 45% हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स का है और इलेक्ट्रॉनिक्स पर फिलहाल 0% टैरिफ है। मतलब लगभग
आधा निर्यात बिना किसी शुल्क के जा रहा है। जब आप 18% को कुल निर्यात पर औसत निकालते हैं और इलेक्ट्रॉनिक के जीरो टैरिफ को जोड़ते हैं तो प्रभावी दर 12 से 13% के आसपास बैठती है। ये वही गणित है जिसने बाजारों में हड़कंप मचा दिया। अब किन सेक्टरों को मिलेगा जीरो टैरिफ, ये जानना जरूरी है। दरअसल अगर मार्च 2026 तक इंटरिम एग्रीमेंट साइन हो जाता है, जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड डायमंड्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर 0% टैरिफ लागू हो जाएगा। भारत जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिकी बाजार में भारतीय दवाओं की बड़ी हिस्सेदारी है। जेम्स एंड ज्वेलरी, जहां भारत हीरे की कटिंग पॉलिशिंग का वैश्विक केंद्र है, उसको सीधा फायदा मिलेगा। एयरक्राफ्ट पार्ट्स और ऑटो कंपोनेंट्स को भी प्रतिबंध 232 के तहत राहत मिल सकती है। हालांकि कुछ स्टील एल्यूमिनियम पर 18% टैरिफ फिलहाल जारी रह सकता है। अब सवाल है कि भारत ने बदले में क्या दिया। सबसे बड़ा फैसला है रूसी तेल की खरीद बंद करने का वादा। ये ट्रंप की तरफ से दिया गया बयान है। भारत की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत ने रूसी तेल की आपूर्ति को बंद कर दिया है। अब साल 2022 के बाद भारत ने रूस से सबसे सस्ता तेल खरीदा, लेकिन अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था। अब भारत ने संकेत दिया कि वो अमेरिका से भी तेल लेगा, वेनेजुएला से लेगा और दुनिया में जहां उसे सस्ता और किफायती मिलेगा उससे तेल लेगा। अब इसके साथ ही भारत ने अगले 5 सालों में अमेरिका से $500 अरब की खरीद का लक्ष्य रखा, यानी सालाना औसतन $100 अरब। इसमें शामिल होंगे एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, कुकिंग कोल, एयरक्राफ्ट, कीमती धातुएं, जीपीयू और डाटा सेंटर उपकरण। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, ये पूरी तरह नया आयात नहीं होगा। भारत अपने मौजूदा आयात को रूस और अन्य देशों से अमेरिका की ओर शिफ्ट कर सकता है। ये संभावनाएं जताई जा रही हैं, यानी चालू खाते पर बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। अब भारत के लिए फायदे क्या होंगे? निर्यात पर भारी राहत मिलेगी, टेक्सटाइल सेक्टर को नया जीवन मिलेगा, फार्मा और जेम्स सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक निर्यात को स्थिरता मिल जाएगी, एमएसएमई को नया बाजार मिल जाएगा। अब रिपोर्ट के मुताबिक इससे भारत की जीडीपी ग्रोथ में 20 से 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो सकता है। साल 2027 में ग्रोथ 7% से ऊपर जा सकती है। अब भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि वो इंडो पैसिफिक रणनीति में अमेरिका के साथ तो खड़ा है और क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म पहले से ही सक्रिय है। ट्रेड डील ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया। भारत ने ये सुरक्षा वॉल्व रखा है, अगर अमेरिका भविष्य में टैरिफ बढ़ाएगा तो भारत भी अपनी प्रतिबद्धताएं बदल देगा। यानी डील हुई है दोस्तों, बैक एंड डील हुई है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, सिंपल सी बात है, भारत ने डे 1 से कहा है, डे 1 से कोई भी भारत का मंत्री है उसने सिर्फ ये बात बोली है और एक बात बोली है, खासतौर से डॉक्टर जयशंकर, उनके बयान हैं, पीयूष गोयल जी के बयान हैं, सबके बयान हैं ऑन रिकॉर्ड है, सामने आप देख सकते हैं। भारत रूस से इसलिए तेल खरीद रहा है क्योंकि भारत को सस्ता तेल मिलता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई भावनाएं नहीं जुड़ी हैं, इसमें कोई इमोशन नहीं जुड़ा है, इसमें कोई प्रेम ओत प्रोत नहीं हो रहा है मामला। इसमें साफ सीधी बात है, धंधे की, बिजनेस की बात है। भारत रूस से इसलिए तेल खरीद रहा है क्योंकि भारत को सस्ता मिलता है। यानी कि ओवरऑल जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी है, दैट शुड बी रिलायबल, दैट शुड बी चीप, दैट शुड बी कांस्टेंट, सप्लाई चेन हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, कोई सरप्राइजेस ना हो, इसलिए भारत खरीद रहा है नेट। और भारत ने यह भी बोला पहले कि अगर हमें और कहीं से डील मिल जाएगी तो हम वहां से कर लेंगे। भारत करीब 40 देशों से ज्यादा देशों से तेल खरीदता है दोस्तों, उसमें रशिया एक है। 2022 के बाद ये तेल रशिया से खरीदना ज्यादा हो गया, सिंपली बिकॉज लड़ाई शुरू हो गई और सैंक्शंस लग गए। जब सैंक्शंस लग गए उसके बाद बोला रशिया ने, क्योंकि रशिया को तेल बेचना था, और बहुत कम ऐसे देश थे जो रूस से तेल खरीदना चाहते थे, क्योंकि अमेरिका से सब लोग डरते हैं और ये लगता है कि साहब ये खा जाएंगे, ऐसा वगैरह वगैरह, वाई टू अपसेट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका हमारे ऊपर भी सैंक्शंस डाल देगा। भारत ने बोला ऐश करो, हम तो लेंगे, और भारत ने दबा के तेल खरीदा। दोस्तों, आज से 2 और 3 साल पहले इंडिया वॉज द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल टू यूरोप। भारत ने रूस से इतना तेल खरीदा कि वो भारत की जरूरत थी नहीं उतना तेल खरीदने की। तो कई लोगों ने सवाल भी उठाया कि साहब आप इतना तेल का करेंगे क्या, वेयर विल यू स्टोर इट, इसका करना क्या है। बात यह थी कि ये सारा का सारा आता था हमारी रिफाइनरीज में, इसको हम रिफाइन करते थे और फिनिश प्रोडक्ट को हम यूरोप में भेजते थे। वहां पे सब लोग कंफ्यूज हो गए, सऊदी अरब कंफ्यूज्ड, जितने भी अरब देश वो कंफ्यूज्ड कि भाई इनके पास तो तेल है ही नहीं, या ना के बराबर भारत के पास तेल है, ये टॉप एक्सपोर्टर कैसे बन गए। ये भी एक कहानी है। अब हुआ ये कि जब पूरी की पूरी डील सामने आई तो भारत ने देखा कि हमें टोटल फायदा कितना है। टैरिफ को एक तरफ मारिए गोली, डजंट मैटर, वो एक तरफ कर दीजिए टैरिफ को। ये जो डील हो रही है हमारी, है ना, ये जो पूरी डील हो रही है, ये इसमें भारत को टोटल फायदा क्या है।
पहली बात ये। दूसरी चीज ये, भारत क्लियर कर चुका था बहुत पहले, ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, भारत क्लियर कर चुका था कि यार देखो। सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहनों को ये वीडियो देखने का मौका मिले, उनको भी जानकारी मिले कि आखिर भारत किस तरीके से गेम पलट सकता है। दोस्तों, जब पाकिस्तान सोकर उठा है तो उसको बड़ी न्यूज मिल चुकी है, क्योंकि भारत पर अब जो टैरिफ था 18% वो घटकर 13% टैरिफ पर आ चुका है, 13-12 पे। और दोस्तों, यही पाकिस्तान की 12 बजा चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी कमर चीमा का आप लोगों ने रिएक्शन देखा है। और दोस्तों, जो न्यूज आई है वो भारत की जीत दिखा रही है कि भारत अपना पावर कहीं पर भी दिखा सकता है। भारत ना झुका था, ना झुकने वाला है, लेकिन जिस कंट्री को झुकाया वह है ट्रंप। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को झुका दिया है। और दोस्तों, आज डोनाल्ड ट्रंप। तो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और प्लीज़ मेरे इस वीडियो पर कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट लिखना जिससे मैं आपको लिए और भी अच्छे वीडियो बना के लाऊं। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को हाइप करना और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।